ट्रंप की टैरिफ का असर ऐसा हुआ है कि शेयर मार्केट पिछले 6 दिनों से लगातार धड़ाम हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की कंपनियों पर टैरिफ का असर नहीं होगा। अमेरिका में ही जो बनाती हैं प्रोडक्ट और यूनिट लगा रखी हैं उन पर इसका असर नहीं होगा। 100% टैरिफ जो बढ़ाया गया है उसका असर देखने को नहीं मिलेगा और ये बहुत बड़ी राहत है। हम आपको बताएंगे सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 50% का टैरिफ लगाया और अब दवा सहित कई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 100% कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिन पर ट्रंप के इस टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि इन कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अमेरिका में ही लगा रखी है। टैरिफ सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट पर लगता है जो आयात किए जाते हैं। इन कंपनियों के प्रोडक्ट अमेरिका में ही बनते हैं, लिहाजा इन पर टैरिफ नहीं लगता है। दरअसल भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका का साउथ कैरोलिना राज्य हमेशा से ही सबसे आकर्षक जगह रहा है। इस राज्य में कई भारतीय कंपनियों ने अपनी उत्पादन यूनिट लगाई है। यह कंपनियां ऑटोमोटिव, फार्मा, सोलर एनर्जी और टेक प्रोडक्ट बनाती हैं। भारतीय कंपनियां आज भी अमेरिका में लगातार निवेश कर रही हैं, जिससे न सिर्फ नौकरियों के अवसर पैदा होते हैं बल्कि इन कंपनियों को अपना सामान अमेरिका में भेजने के लिए टैरिफ का सामना भी करना पड़ता है। अमेरिका ने टैरिफ लगाने के साथ ही कहा कि जो कंपनियां यहां आकर उत्पादन करना चाहती हैं उन पर टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा। तो वो कितनी कंपनियां हैं जो अमेरिका में हैं और जिन पर टैरिफ नहीं लगेगा? सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कंपनी भारत फोर्ज की, जो ऑटोमेटिव फोर्जिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एल्युमिनियम फोर्जिंग प्लांट लगाया है। कंपनी ने साल 2023 में 12.7 करोड़ रुपए का निवेश किया था और 300 से ज़्यादा नौकरियों के अवसर पैदा हुए। वहीं फार्मा सेक्टर की कंपनी IPCA लेबोरेटरीज ने भी नॉर्थ कैरोलिना में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि API का उत्पादन शुरू किया। एप्सिलॉन एडवांस्ड मटेरियल्स नाम की भारत कंपनी ने ग्रेफाइट एंडोन्स नाम के हाईटेक प्रोडक्ट का उत्पादन शुरू किया, जिसका इस्तेमाल EV बैटरी बनाने में किया जाता है। साल 2014 में इस कंपनी ने भी नॉर्थ कैरोलिना इलाके में $1 अरब का निवेश किया था। तो वहीं सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी वारी एनर्जीज ने भी टेक्सास में अपना पहला अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। कंपनी ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत अपना विस्तार किया। सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी सात्विक सोलर ने भी साल 2023 से अमेरिका में 1.5 गीगावाट क्षमता वाला प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू की। भारतीय कंपनियों ने अमेरिकी बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने, स्थानीय उत्पादन से लागत कम करने और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत सरकारी प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए वहां निवेश कर रही है। अमेरिका का नॉर्थ कैरोलिना वाला इलाका भारतीय कंपनियों के लिए हमेशा से ही पसंदीदा स्थान रहा है। यहाँ साल 2014 के बाद से भारतीय कंपनियों ने लगातार निवेश किया है और अब तक 6000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। भले ही भारत की कुछ कंपनियों ने अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, लेकिन वहां कारोबार करने वाली कंपनियों की संख्या कहीं ज़्यादा है। भारत की कई दिग्गज कंपनियां अमेरिका में व्यापार करती हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्टेड भारतीय कंपनियों में इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, विप्रो, टाटा मोटर्स और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आखिर 100% टैरिफ ट्रंप की उन कंपनियों पर लागू नहीं होगी जो अमेरिका में लगी हुई है और अमेरिका में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।